पाकिस्तान में हर तरफ अफरा तफरी। अफगानी शरणार्थियों के दस्ते निकल रहे। सामानों से लदे ट्रक पर लदे लोग। एक एक अफगान शरणार्थियों को ढूंढ कर निकाल रही पाकिस्तान की पूरी पुलिस फोर्स। पाकिस्तान का पूरा सरकारी अमला अफगानियों को उनके मुल्क वापस भेजने के काम में जुटा है, क्योंकि डेडलाइन खत्म हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हाल के दिनों में पाकिस्तान का हाल खस्ता हो चला है। अर्थव्यवस्था की स्थिति डावाडोल है। देश में खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और इन सब के बाद अब मुसलमान भाई भी इनके लिए कठिनाई बन गए हैं। ये मुसलमान भाई पाकिस्तान के पड़ोसी राज्य अफगानिस्तान से आए हैं, जिन्हें अब पाकिस्तान अपने देश खदेड़ रहा है। देश से बाहर निकालने के लिए बूट से लेकर बंदूक तक का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर फिलहाल हजारों अफगानी इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि काश कोई रास्ता निकल आए और वे पाकिस्तान में रुक जाए। बुधवार को पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया गया अल्टीमेटम भी खत्म हो गया है और अब 1.7 मिलियन अवैध अफगानी के चेहरे पर चिंता और माथे पर शिकन है कि वो आखिर कहां जाएंगे। इस बीच कई सवाल आते हैं। क्या होगा अगर अफगानी देश छोड़ने को राजी ना हो? पाकिस्तान की डिपोर्टेशन पॉलिसी क्या है? अवैध लोगों के खिलाफ किस हद तक जा सकती है पाकिस्तान? पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं अफगानी? देश में भले ही राजनीतिक और आर्थिक भूचाल चल रहा हो, लेकिन पड़ोसियों की तुलना में ये बेहतर हालात में है। यूएन की सबसे कम विकसित देशों की लिस्ट में अफगानिस्तान का नाम है, जबकि पाकिस्तान इसमें नहीं है। पाकिस्तान की जीडीपी भी पड़ोसी देश से लगभग दोगुनी है। हमारे लिए भले ही पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा हो, लेकिन तालिबानी राज में अफगानिस्तान से ये काफी बेहतर स्थिति में है। यही वजह है कि अफगानिस्तान से लोग तेजी से पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। पाकिस्तान से क्यों भगाए जा रहे अफगानी? पाकिस्तान सरकार इसे लेकर कई वजह दे रही है। जैसे इस देश में हाल के दिनों में कट्टरपंथी हमले काफी बढ़ गए हैं। सरकार का आरोप है कि यह अटैक वहां से आ रहे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इस साल अब तक 24 सुसाइड अटैक हुए हैं, जिसमें से 14 अफगान से आए लोगों ने किए थे। साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल कहता है बीते सालों में देश के भीतर 365 आतंकी हमले हुए थे, जबकि इस साल ये बढ़कर 418 हो चुका है। पाकिस्तान में तालिबानी आतंकी गुट टीटीपी भी फल फूल रहा है। सरकार का कहना है कि आतंक के लिए पड़ोसी देश उनकी जमीन इस्तेमाल कर रहा है। महंगाई से जूझते देश में नौकरियों की भी कमी है। ऐसे में लाखों बाहरी लोग के रहने से जॉब मार्केट पर भी असर हो रहा है। क्या एक्शन ले रहा है पाकिस्तान? सरकार ने पहले ही डिपोर्टेशन सेंटर बनवाने शुरू कर दिए थे। ये एक तरह के कैंप है जो सीमावर्ती इलाकों में बना है। इसमें अवैध शरणार्थियों को रखा जाएगा और सीमा पार कराई जाएगी। अगर कोई अवैध अफगानी देश के भीतर छिपने या पहचान गुप्त रखने की कोशिश करे तो उसे जेल में डाला जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी तक को जब्त की जा सकेगी। फिलहाल पाकिस्तान में रहते शरणार्थियों को अफगान सिटीजन कार्ड दिया गया है। ये पाकिस्तान सरकार से इशू किया गया है, जो देश में रहने के आधिकारिक अनुमति देते हैं। क्या यूएन इसमें कुछ नहीं कर सकता? पाकिस्तान के मामले में यूनाइटेड नेशंस के हाथ करीब करीब बंधे हुए हैं। असल में ये देश 1951 यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। यही वजह है कि यहाँ का फॉरेंस एक्ट इजाजत नहीं देता कि सरकार अवैध तौर तरीकों पर रहते विदेशियों को अरेस्ट कर वापस भेज सकती है। फिलहाल तक पाकिस्तान जितने भी अवैध लोगों को रहने दे रहा था, उसके पीछे यही वजह थी कि उसे कर्ज के लिए इंटरनेशनल संस्थानों से दोस्ती बनाकर रखनी थी। लेकिन अब यही बात आड़े आ रही है। पाकिस्तान को डर है कि आतंकी हमलों की वजह से एक बार फिर उनका नाम ग्रे लिस्ट में आ जाएगा और वर्ल्ड बैंक या फिर दूसरी संस्थाएं इन्वेस्टमेंट से बचने लगेंगी। मसला जो भी हो, अगर भारत से जोड़कर इसे देखें तो दुनिया को एक तस्वीर ने हिला दिया है। जिन्हें फिलिस्तीन के 20 लाख मुसलमानों की चिंता है, वो 17 लाख
अफगान शरणार्थियों पर खामोश क्यों है? 17 लाख अफगान शरणार्थियों की डेडलाइन खत्म हो गई। पाक फौज इन्हें बूटों तले रौंदेगी। इन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान से भगाया जाएगा। एक और बांग्लादेश की तैयारी है। 1971 में पाक फौज के निशाने पर बंगाली मुसलमान थे और आज पाकिस्तानी फौजी के निशाने पर है 17 लाख पश्तून पठान। सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि फिलिस्तीन पर बाहें चढ़ाने वाले चीन द्वारा उइगर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार पर चुप क्यों हो जाते हैं? CAA NRC पर सड़कों पर उत्पात करने वाले बताए कि इराक, सीरिया, अल्जीरिया, लेबनान, यमन सहित दर्जनों मुसलमान देश बर्बाद हो गए। बम बरसाए जाने के बाद उनको खंडर बना दिया गया। तब यहाँ पर भारत के मुसलमान खामोश क्यों थे? माफ कीजिएगा, इस देश का मुसलमान चंद राजनीतिक मौलवियों के एजेंडे का शिकार है। जी हाँ, राजनीतिक मौलवी, क्योंकि वे कुछ पार्टियों के साथ मिलकर मुसलमानों के वोट का सौदा करते हैं। वे अपने बयानों से कुछ परिवारवादी पार्टियों के लिए माहौल बनाते हैं। सऊदी अरब, UAE, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया सहित तमाम मुसलमान देश के साथ भारत के बढ़ते रिश्तों पर वे आंख मूंद लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान और चीन की कभी बुराई नहीं करते। यहूदी और हिंदुओं के खिलाफ खूब शोर मचाते हैं, पर चीन, नॉर्थ कोरिया पर कभी कुछ नहीं बोलते। आखिर क्यों? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही इनसाइड स्टोरी से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।